स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। फिटर ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर के निमी क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम लोग करेंगे पार्ट 14। इसके पहले के 13 पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। फिटर थ्योरी सेकेंड ईयर की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग, इन सभी सब्जेक्ट्स की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से आप एक बार जरूर उन्हें चेकआउट कर लीजिएगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस हमने पूरे करवा दिए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो ज़रूर आप वहाँ से देखेंगे तो आपको शायद अच्छा लगेगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इस तरह से बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। एंड ऐसी वीडियोज़ के लिए प्लीज़, मेहनत काफ़ी लगती है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करके अपना एक बार इंटरेस्ट जरूर दिखाइएगा इसमें, जिसपे यूट्यूब पे आगे भी वीडियो बढ़ सके। एंड अपने सभी ग्रुप में आप शेयर भी कर सकते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, जिससे आपको इन सिर्फ 25 क्वेश्चन में 25 नहीं, कम से कम 40 क्वेश्चन का नॉलेज आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो ये पार्ट 14 है। इसमें 76 से 100 तक हम लोग करेंगे सेमेस्टर 4 के PDF से जो क्वेश्चन है आपके वो। इसके बाद बाकी आपके 4 से 6 पार्ट, लगभग 6 पार्ट में आपका फिटर थ्योरी सेकेंड ईयर भी कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पे, which pulley can transmit the power to shaft different heights and at varying distance। यानी कौन सी ऐसी पुली है जो विभिन्न ऊंचाइयों पर और अलग अलग दूरी पर शाफ्ट को शक्ति संचारित कर सकती है। फ्लैट पुली, रोप पुली, वी ग्रुप पुली या फास्ट एंड लूज पुली। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे विभिन्न ऊंचाइयों पे अलग अलग दूरी पे अगर आपको शक्ति संचारित करनी है तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं रोप पुली का, रस्सी वाली पुली का। ठीक है, कुछ इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, वी ग्रुप पुली आप सभी को पता है, थोड़ा सा पास पास जो पावर ट्रांसमिशन होता है उसमें यूज़ करते हैं। फ्लैट पुली थोड़ा मीडियम दूरी, मतलब रोप पुली सबसे ज़्यादा दूरी पे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 77 है। नेम द टाइप ऑफ बेल्ट फास्टनर। बेल्ट फास्टनर मतलब वो होते हैं जिनसे हम कन्वेयर बेल्ट या जो भी आपकी बेल्ट होती है ट्रांसमिट करने वाली पावर, उनको हम जोड़ते हैं। ठीक है, उन्हें बेल्ट फास्टनर कहते हैं। जैसे नट बोल्ट वैसे बेल्ट फास्टनर्स यहाँ पे। तो ये कैसा बेल्ट फास्टनर है? वायर टाइप बेल्ट फास्टनर हो नहीं सकता। वायर टाइप में हमने आपको क्या बताया, ऐसी दो बेल्ट्स होंगी, इनके बीच में एक ऐसी रॉड रख के दोनों तरफ से वायर से इसको बांध के जोड़ते हैं। एलिगेटर टाइप नहीं हो सकता, वो भी आपके ऐसे कांटेनुमा होते हैं जो बेल्ट में फंसा दिए जाते हैं, जिसमें कब्जा टाइप का लगा रहता है, उस पर घूम सकते हैं वो। जैक्सन टाइप या क्रिसेंट, इसमें आप देखना है। तो ये है आपका फिलहाल यहाँ पे क्रिसेंट प्लेट बेल्ट फास्टनर। ठीक है, ये क्रिसेंट प्लेट्स हैं एंड इनको क्या किया यहाँ पे, इससे जोड़ा गया बेल्ट को। ठीक, जो जैक्सन टाइप बेल्ट फास्टनर होता है उसमें क्या होता है, ये बीच की ऐसी प्लेट्स आपको नहीं दिखेंगी, ऐसे सिंगल सिंगल आपको जो है यहाँ पे क्लैंप आपको देखने को मिल जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं जैक्सन टाइप। ठीक है, ये आपका क्या है, क्रिसेंट टाइप। एंड वायर टाइप और एलिगेटर टाइप हमने आपको बता ही दिया है, जिसमें वायर टाइप लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन के लिए होता है। ठीक है, एंड ये आपके क्या होते हैं, मीडियम टाइप के ट्रांसफ़र के लिए होते हैं। और आपका जो क्रेसेंट प्लेट है ये हैवी ड्यूटी ट्रांसफ़र में जनरली यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द फार्मूला टू कैलकुलेट ओपन बेल्ट लेंथ इफ़ द सेंटर डिस्टेंस इज x। यदि केंद्र की दूरी x है तो ओपन बेल्ट की लंबाई की गणना करने का सूत्र आपको बताना है। तो वो सूत्र होता है, यहाँ पे आप याद कर लीजिए, L इज इक्वल टू डी प्लस डी बाई टू इंटू 3 इंटू 1/7। एक्चुअल में ना 3 इंटू 1/7 क्या है, 7×21/22/7 आप करेंगे ना, ये पाई की वैल्यू होती है। ठीक है, इसको ये भी लिख सकते हैं हम लोग, पाई इंटू डी प्लस डी बाई टू प्लस 2x, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ ऐसे लिखा था, आप इसको सही करेंगे, हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दिया गया। आप सभी को बताना ओपन बेल्ट क्या होती है। ओपन बेल्ट ये है आपकी, जिसमें आपका, जहाँ आपका ड्राइव पुली एंड ड्रिवन पुली दोनों की सेम डायरेक्शन होती है। ये क्लॉकवाइज तो ये भी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉक तो ये भी एंटी क्लॉक। ठीक है, एंड क्रॉस बेल्ट में क्या होता है, ये पुली जिस साइड घूमेगी इसका अपोजिट ये घूमेगी। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं क्रॉस बेल्ट ड्राइव। और ये है आपकी ओपन बेल्ट ड्राइव। इसमें बेसिकली डी क्या है, बड़ा वाला डाया है, स्मॉल डी क्या है, छोटा वाला डाया है। एंड एक्स आपकी क्या दे रहा है यहाँ पे, सेंटर डिस्टेंस। क्या है ये, सेंटर डिस्टेंस आपकी एक्स दी हुई है। फिर आपको बेल्ट की लेंथ, ये लेंथ पूरी, ठीक है, इसे आपको कैलकुलेट करना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ पुली। इस पुली का नाम क्या है। ठीक, ये पुली अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है, इसे हम लोग कहते हैं हब। ठीक, ये होती है आपकी रिम एंड ये बीच में इसकी आर्म्स लगी होती हैं। ठीक है, हब एंड रिम को कनेक्ट करने के लिए। तो ये पुली कैसी है, आप देखिए एकदम क्या है ये, फ्लैट, जिसे हम लोग कहते हैं फ्लैट पुली। अब बात करते हैं वी ग्रुप पुली, फास्ट एंड लूज पुली, स्टेप पुली, ये सब कैसे दिखेंगी। तो यहाँ देखिए, ये तो फ्लैट पुली हो गई आपकी, इसे हम लोग कहते हैं फास्ट एंड लूज पुली। ठीक है,
ये फास्ट पुली एंड ये डॉटेड वाली लाइन होती है लूज पुली, ठीक है। जब ट्रांसमिट नहीं करनी होती इस पर पावर तो हम यहाँ लूज पुली पे कन्वेयर को बेल्ट को कर देते हैं और ये आइडल चलती रहती है इस तरह से, ठीक है। अगला एक देखिए वी ग्रुप पुली कैसी होती है, इस तरह से होती है। इसमें पुली में वी ग्रुप कटे होते हैं, इस पर वी बेल्ट से आप पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। एंड स्टेप पुली क्या होता है, ऐसे होती है कुछ, ठीक है। इस तरह से स्टेप्स बने होंगे, उन्हें हम लोग कहते हैं स्टेप पुली, ठीक। अगला क्वेश्चन है विच गियर रन मोर साइलेंटली, कौन सा गियर बहुत शांति से चलता है। देखिए स्पर गियर में आप सभी को पता है कि स्पर गियर जो होते हैं उसमें आपका जो संपर्क होता है पैरेलल शाफ्ट पे लगे होते हैं एंड एक टाइम पे एक टीथ संपर्क में आता है, तो इसमें थोड़ी चर्निंग साउंड टाइप की साउंड आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। एंड माइटर गियर क्या होता है, माइटर गियर 90 डिग्री पे 1:1, ध्यान दीजिए माइटर गियर और बेवल गियर में ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों जो है 90 डिग्री पावर ट्रांसमिट करते हैं। बट माइटर गियर में क्या है, या मीटरे कहिए आप, इसमें जो गियर रेशियो होता है 1:1 होता है, मतलब ड्राइव एंड ड्रिवन में सेम दांते होंगे, ठीक है। लेकिन बेवल गियर में क्या होता है, ये अलग रहेगा। और हेलिकल गियर में क्या होते हैं, दांते हेलिक्स के टाइप के होते हैं, एक एंगल पे होते हैं, तो यहाँ पे एक टाइम पे कई दांते संपर्क में आते हैं, इस वजह से इसमें साउंड कम होता है। ये है आपका हेलिकल गियर। देखिए एक टाइम पे यहाँ पे आपको एक से ज़्यादा दांते जो है संपर्क में आते हैं, इस वजह से इसमें साइलेंटली चलता है, इसमें आवाज़ कम होती, जबकि इस पर गियर में थोड़ी ज़्यादा आवाज़ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। राइट आंसर क्या हो गया आपका, हेलिकल गियर। अगला क्वेश्चन है विच डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड इज यूज टू नो बैच नंबर, डेट ऑफ एलोकेशन, प्रोडक्ट आइडेंटिफाई एंड साइज ऑफ बैच, यानी बैच संख्या, आवंटन की तारीख, उत्पाद की पहचान और बैच के आकार का पता लगाने के लिए कौन सा प्रलेखन रिकॉर्ड होता है, तो उसके लिए रखा जाता है जॉब कार्ड, ठीक है। क्या बनाते हैं हम लोग, हर एक जॉब का एक जॉब कार्ड बनता है। आपने देखा होगा जब बाइक सर्विस कराने आप जाते हैं तब भी एक जॉब कार्ड आपका बनाया जाता है, किसको अलॉट किया गया, क्या संख्या है, किस डेट पे अलॉट हुआ, प्रोडक्ट कौन सा, मतलब बाइक आपकी कौन सी है, सारी चीज़ें। इसी तरह से कंपनीज में भी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द गियर मैकेनिज्म, इस गियर मैकेनिज्म का आपको नाम बताना है। देख के आप समझ गए होंगे, एक इसमें रैक है और एक ये क्या छोटा वाला पिनियन घूमेगा तो रैक की स्लाइडिंग मोशन होगी, मतलब यहाँ पे हम रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन या रेसिप्रोकेटिंग को रोटरी में कन्वर्ट कर सकते हैं रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म से। तो क्या है ये, रैक एंड पिनियन इस तरह चलता है, ठीक। अब यहाँ आपको हम बाकी चीज़ें दिखा दें आपको, ये आपका क्या है, इसे हम लोग कहते हैं वर्म एंड वर्म व्हील, आपने चारा काटने वाली मशीन में इसे देखा होगा, ठीक है। इसे आप रोटेट करेंगे, ये इस तरह से आपका होगा, हॉपर वगैरह इससे अगर कनेक्ट है तो वो चल सकते हैं, या अगर आप इसे चला रहे हैं यहाँ पे देखिए और ये मोशन आपको यहाँ पे रोटरी मिल जाएगी। ये देखिए ये है आपका रैक एंड पिनियन, कुछ इस तरह से चलता है, ठीक। आसानी हो रही होगी आपको समझने में। अगला आपको दिखा देते हैं, ये है आपका बेवल गियर, क्या है ये, बेवल गियर, जिसके भी पीछे बात हो रही थी ना, इसमें देखेंगे क्या है 90 डिग्री पावर ट्रांसमिट तो हो रही है। इसको आपने जो ये होते हैं ना आपके क्रेसर वगैरह लगे होते हैं जहाँ पे गन्ना पेराई वाली जो मशीन होती है उसमें आपने इसको देखा होगा, ठीक है। एंड इसके अलावा एक होता है माइटर गियर या मिट्रे गियर, ये भी देखिए बेवल गियर की तरह ही आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसमें गियर रेशियो सेम है, 90 डिग्री पे यहाँ भी पावर ट्रांसमिट हो रही है, लेकिन इसमें गियर रेशियो क्या है, सेम है, जितने दांते उसमें उतने दांते इसमें, लेकिन यहाँ आपको अलग दिखेगा। तो बेवल गियर एंड माइटर गियर सेम ही हो सकते हैं, बस यहाँ गियर रेशियो जो होता है 1:1 होता है। तो ये चारों ऑप्शन आपको क्लियर हो गए फिलहाल के लिए। यहाँ सही आंसर क्या है, ये क्या है आपका रैक एंड पिनियन, जो इस तरह से कुछ काम करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे व्हाट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ लेड इन लेड ब्रॉन्ज बियरिंग मटेरियल, सीसा कांस्य बियरिंग मटेरियल में शीशे का परसेंटेज संघटक क्या है। तो देखिए जो लेड ब्रॉन्ज बियरिंग मटेरियल होता है उसमें जो लेड का परसेंटेज होता है वो होता है आपका 0.24, एक्चुअल में 0.24 क्या दिया गया है, परसेंटेज नहीं है, ये डेसिमल में है, इसे हम लोग कहते हैं 24%, ठीक है। 24% का मतलब क्या होता है, 24/100, तो उसी को हम डेसिमल में चाहे 0.24 लिख सकते हैं, नहीं तो क्या है 24%, उसमें 24% जो है आपका सीसा होता है ब्रॉन्ज लेड बियरिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन मैलेकाइट ओर, आप सभी को पता है जो कॉपर होता है, लोहा होता है, एल्यूमिनियम होता है, सीसा होता है, इन सब को हम ओर होते हैं, इनके अयस्क होते हैं, उससे निष्कर्षित करते हैं, उससे निकालते हैं। इनका कोई पेड़ नहीं उगता है, डायरेक्ट इनकी कोई खदान होती है कि आपने खोदा और आपको मिल गया पानी की तरह, ठीक है। तो मैलेकाइट अयस्क में जो तांबा होता है उसका परसेंटेज होता है 0.55, यानी 55%, ठीक है। आप सभी को पता है तांबे का एक अयस्क मैलेकाइट है, एक है आपका और क्या होता है पायराइट, पायराइट में थोड़ा कम होता है, 32 से 35% तक कॉपर होता है, ठीक है।
एल्यूमिनियम का क्या होता है, बॉक्साइट होता है। शीशे का क्या है, गैलेना है। इस तरह से आपके अयस्क होते हैं सभी के। अगला क्वेश्चन है, विच मेटल इज बेसिकली एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। कौन सी धातु मूल रूप से तांबा और टिन का मिश्र धातु है। तो तांबे और टिन का मिश्र धातु होता है आपका ब्रांज यानी कांसा। ठीक है, ब्रास किसका होता है, तो तांबा कॉपर एंड जिंक का जो होता है ब्रास होता है, एंड उसी का मुंट्ज भी होता है अगर परसेंटेज अलग अलग कर दिया जाए उस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई कॉपर इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल केबल्स एंड अप्लायंसेस। विद्युत केबलों और उपकरणों में तांबे को बड़े पैमाने पर क्यों उपयोग किया जाता है। डक्टाइल है यानी तन्य धातु है, चीप इन कॉस्ट लागत में सस्ता है, इजी है सोल्डरिंग करना, या गुड कंडक्टर। तो देखिए सबसे अच्छा है, काफ़ी गुड कंडक्टर होता है एंड सस्ता भी पड़ता है, इस वजह से इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है किसमें, विद्युत केबलों और उपकरणों में। आप सबने सुना होगा ना, कॉपर बाइंडिंग वाले फैन जो हैं एल्यूमिनियम बाइंडिंग से ज़्यादा महंगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैस्टेराइट। देखिए कैस्टेराइट जो है ये भी एक अयस्क है, यहाँ हिंदी थोड़ी गड़बड़ है। कैस्टेराइट किस धातु से निकाला जाता नहीं है, कैस्टेराइट से कौन सी धातु निकाली जाती होगा। ठीक है, यहाँ सही, इंग्लिश सही है, विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैस्टेराइट। कैस्टेराइट से कौन सा मेटल निकाला जाता है, तो कैस्टेराइट से निकाला जाता है आपका टिन। ऑप्शन नंबर क्या है, ए टिन। गैलेना से लेड, पायराइट से या मेलेकाइट से कॉपर, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 88 नंबर, विच कपलिंग विल हैव डिसएंगेजिंग प्रोविजन। कौन से कपलिंग में डिसएंगेजिंग का प्रोविजन होगा, क्लैंप कपलिंग में, स्लिप टाइप कपलिंग में, यूनिवर्सल कपलिंग में, या प्लेट कपलिंग में। ध्यान दीजिए जो स्लिप टाइप कपलिंग होती है इसमें डिसएंगेजिंग का प्रावधान होता है यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए इसका नाम भी यही पड़ा है, स्लिप टाइप कपलिंग। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक स्लिप टाइप कपलिंग ये हो सकती है, आप इसको आसानी से डिसंगेज ये कैसे हो जाती है, जिसमें जैसे जितना टार्क डिजायर्ड है उससे जैसे 5 से 10% ज़्यादा टार्क होता है, जिसमें स्लिप होने लगती है, ऑटोमेटिकली डिसंगेज हो जाती है, जिससे आपका साफ्ट मोटर बेरिंग ये सारी चीज़ें हाउसिंग जो भी हैं टूटने से या ब्रेक होने से बच जाएं। अगला क्वेश्चन 89 नंबर, विच ड्राइव इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एंड लार्जर अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिशन। लंबी दूरी और बड़ी मात्रा में शक्ति संचारित करने के लिए किस ड्राइव का उपयोग करेंगे। जहां लंबी दूरी आ गई वहां पे सीधा सीधा आपका क्या आ जाएगा, रोप ड्राइव आंसर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द मार्क्ड एज एक्स इन गियर। ये गियर है, देखिए गियर का आपको बार बार हम बता चुके हैं डिटेल। ऊपर का ये क्या है, अडेंडम सर्कल, ये आपका क्या है, पिच सर्कल। नीचे वाला ऑप्शन आपका क्या है, रूट सर्कल। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपके गियर के दांते बने हुए हैं। ठीक है, तो उन पे अभी नहीं जाएंगे, फिलहाल ये क्या हो गया आपका अडेंडम सर्कल, ये पिच सर्कल, ये रूट सर्कल। तो यहाँ पे पूछ रहा है एक्स क्या है, एक्स किसको पूछ रहा है, बीच वाले को, तो क्या हो गया आपका पिच सर्कल। ठीक है, पिच सर्कल से अडेंडम सर्कल तक की दूरी क्या है, अडेंडम। पिच सर्कल से रूट सर्कल तक की या डिडेंडम सर्कल की दूरी क्या है, डिडेंडम। तो यहाँ राइट आंसर आपका हो गया फिलहाल के लिए पिच सर्कल। अगला क्वेश्चन है, व्हिच चेन ड्राइव प्रोवाइड नॉइजलेस एंड यूनिफॉर्म ड्राइव। कौन सी चेन ड्राइव जो है शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करती है, तो वो है आपका टूथड चेन ड्राइव। जो टूथड चेन होते हैं वो आपके यहाँ पे क्या करते हैं, नॉइजलेस और यूनिफॉर्म ड्राइव आपका प्रदान करते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, टूथड चेन, दांतेदार चेन ड्राइव जो होती है वो यहाँ पे शांत व यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करती है। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच गियर इज सिमेट्रिकल टू ईच अदर एंड ट्रांसमिट मोशन एट राइट एंगल। देखिए हमने अभी बात की थी ना पीछे कि ये आपस में सेम होते हैं, बट क्या होता है, राइट एंगल यानी 90 डिग्री समकोण पे गति संचारित करते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं माइटर गियर, या यहाँ पे मीटर गियर भी लिखा हुआ है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया आपका, माइटर गियर या मीटर गियर। दोनों गियर देखिए देखने में सेम लगेंगे। ठीक है, बेवेल गियर की तरह ही लगेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दांते दोनों में सेम होंगे। अगला क्वेश्चन है, विच मेटल इज यूज टू मेक हेड ऑफ अ सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन का सिर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ सोल्डरिंग आयरन कई तरह के होते हैं, एक इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन होता है एंड एक आपका ये मैकेनिकल सोल्डरिंग आयरन आप जिसे कह सकते हैं, कन्वेंशनल टाइप का। तो उसका जो सोल्डरिंग आयरन होता है उसकी जो हेड होता है ना, उसे हम लोग बनाते हैं कॉपर का। किसका बनाते हैं, कॉपर का। कुछ इस तरह से होता है, इसे आप हीट कर सकते हैं एंड फिर आप इससे सोल्डरिंग भी कर सकते हैं। तो कॉपर का बनाने का पर्पज होता है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दोनों अच्छी होती है। थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होती है इसलिए जल्दी हीट होता है एंड हीट को ट्रांसमिट भी कर सकता है क्योंकि कंडक्टिविटी अच्छी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट द मार्क्ड एज एक्स इन द गियर। ये गियर है आपका,
इसमें जो एक्स के रूप में मार्क है इसका आपको नाम बताना है। अपर पोर्शन दिख रहा है ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं टॉप लैंड। क्या बोलते हैं? टॉप लैंड बोलते हैं इसको। ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ आप सारे पार्ट इसके देख सकते हैं। इसे हम लोग कहते हैं टॉप लैंड। ठीक है, ये होता है आपका फेस, इसे हम लोग कहते हैं फ्लैंक, यहाँ बना होता है फिलेट। ये सारी चीज़ें आप आसानी से समझ सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका टॉप लैंड। अगला क्वेश्चन है, हाउ द शिफ्टिंग ऑफ बेल्ट इज इनेबल्ड फ्रॉम फास्ट टू लूज पुली। कैसे हम फास्ट से लूज पुली में बेल्ट की शिफ्टिंग करते हैं? बाई क्राउंड फेस ऑफ पुली, बाई स्लाइडिंग द लूज पुली यानी ढीली पुली को खिसका के, बाई एडजस्टिंग द टेंशन ऑफ बेल्ट, बेल्ट के तनाव को एडजस्ट करके, या बाई बेल्ट ड्रेसिंग। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम बेल्ट के जो टेंशन है उसको एडजस्ट करके, उसे स्लाइड करके हम किस पे कर देते हैं? लूज पुली पे। ये फास्ट पुली एंड लूज पुली होती है आपका, ये ड्राइव पुली होती है। ठीक है, ड्राइविंग पुली होती है। जब इससे हमें काम है तो हम इस पे कर देते हैं। ये पुली आपकी फ्री होती है, लूज पुली जो होती है। ठीक है, जब हमें शाफ्ट को घुमाना है तो हम यहाँ फास्ट पुली पे बेल्ट को कर देंगे एंड हमें यहाँ पे ट्रांसमिशन मिलेगा। बट हमें इसको मान लीजिए नहीं घुमाना है, हमें किसी अदर शाफ्ट पे अभी आपको घुमाना है, वहाँ से ड्राइव आपको लेना है, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ लूज पुली पे ले आ देते हैं सरका के एक लीवर की सहायता से, जिससे फिर हमारा मोशन इस शाफ्ट पे नहीं मिलता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं बेल्ट को थोड़ा सा टेंशन जो है उसका एडजस्ट करके उसको इस पे ला के कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ द बेल्ट फास्टनर। देखिए, बेल्ट फास्टनर देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा बीच में क्या क्या हमने एक रॉड टाइप का यूज किया एंड यहाँ पे तार से इसको बांध दिया। इसे हम लोग कहते हैं वायर टाइप बेल्ट फास्टनर। क्या कहते हैं? वायर टाइप बेल्ट फास्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन इफ द रैपिंग एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या है ये आपका रैपिंग एंगल। रैपिंग एंगल ये होता है जैसे बेल्ट ड्राइव यहाँ पे आपकी है। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं यहाँ पे? मैक्सिमम कॉन्टैक्ट चाहते हैं। उसके लिए बल्कि कई बार आपने देखा ना जॉकी पुली भी लगाई जाती है। तो यहाँ बोल रहा है रैपिंग कोण अगर 180 डिग्री से भी अधिक है, ठीक, 180 डिग्री से क्या है? अधिक है, तो हमें जितना ज़्यादा रैपिंग कोण होगा उतना ज़्यादा हमें यहाँ क्या होगा? बेल्ट का कॉन्टैक्ट मिलेगा एंड फिर उतनी ही ज़्यादा हम क्या कर पाएंगे? टार्क ट्रांसमिट कर पाएंगे ज़्यादा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा रैपिंग एंगल 180 से भी अधिक है तो हमें पुली जो है ज़्यादा टार्क ट्रांसमिट कर पाएगी। ठीक है, टॉर्क मतलब क्या है? बलाघूर्ण होता है ना, बलाघूर्ण बराबर क्या होता है आपका? बल गुणे दूरी बल से। ठीक है, तो बल आपका क्या है? दूरी तो आप इसकी बढ़ा नहीं सकते, जो दूरी है तो फिक्स है ना, पुली को आप इधर उधर तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ कांटेक्ट बढ़ा के इसका, इसमें संपर्क बढ़ा के आप बल को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो उससे आपका पूरा टॉर्क भी बढ़ जाएगा। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, वेयर हेलिकल गियर्स आर यूज्ड। हेलिकल गियर कहाँ उपयोग किए जाते हैं? लेथ मशीन में, ड्रिलिंग मशीन में, ग्राइंडिंग मशीन में, या ऑटोमोबाइल व्हीकल में। तो देखिए, हेलिकल गियर अभी पीछे बात हुई थी ना, नॉइजलेस ऑपरेशन होता है, एक साथ कई दांतें संपर्क में आते हैं, टूट फूट भी कम होती है। तो यहाँ पे ऑटोमोबाइल में हम लोग यूज़ करते हैं हेलिकल गियर्स का। ठीक है, लेथ मशीन में आपके स्पर गियर यूज़ किए जाते हैं, नॉइज़ भी आती है। ड्रिल मशीन में जनरली आपका जो चक ऊपर नीचे आता है ना उसका, उसमें रैक एंड पिनियन आपका यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 है, वेयर यूनिवर्सल कपलिंग यूज्ड। यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो यूनिवर्सल कपलिंग का प्रयोग हम लोग कहते हैं कहाँ पे? ऑटोमोबाइल में यूज़ करते हैं। ऑटोमोबाइल व्हीकल्स आपने देखी होगी ना, उसमें यूनिवर्सल कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। ऐसा कुछ होता है यूनिवर्सल कपलिंग आपका। ठीक है, इन कपलिंग का किस में प्रयोग करते हैं? ऑटोमोबाइल में, ट्रक वगैरह में भी आपने देखा होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द एलिमेंट ऑफ गियर मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित कौन सा चिन्ह? देखिए, तीर यहाँ से गई है। ठीक है, अपर सर्कल क्या है? अडेंडम सर्कल, पिच सर्कल, रूट सर्कल। ठीक है, फेस बिट, टॉप लैंड, ठीक, फेस, फ्लैंक। ठीक, ये सब कुछ आपको पता है। तो क्या है ऊपर वाला सबसे? अडेंडम सर्कल। ये हो गया आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ पे। इसके बाद अगले पार्ट में हम लोग करेंगे 101 से 125 तक के क्वेश्चंस। उसके पहले आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ एलॉय कंसिस्ट कॉपर एंड जिंक। उस मिश्र धातु का आपको नाम बताना जिसमें तांबा और जस्ता होता है। एल्यूमिनियम, गन मेटल, पीतल, या कांसा। ठीक है, जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की अपडेट और इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना।